जया बच्चन जी आप खजवी है। जया बच्चन जी आप खजवी है। आप मेरे मीडिया को क्या क्या बोलती है, जहाँ जाते हर जगह गालियाँ देती है, ऐसा मुंह टेढ़ा करती है जैसे आपको कब्ज हो गया हो। राखी सावंत का ये वीडियो तो आपने देख ही लिया है। सिर्फ ये नहीं, राखी सावंत ने बहुत कुछ बोला जया बच्चन के बारे में, आपको एक एक करके बता देता हूँ। दूसरा, ये क्या ड्रामा था अरिजीत सिंह का सलमान खान का, कि सलमान खान की लास्ट पिक्चर में बैटल ऑफ गलवान में अरिजीत सिंह ने गाना गाया, अब जिंदगी में अरिजीत सिंह गाना नहीं गाएंगे। वापस से गाना चालू कर दिया भाई। कहाँ पे गाया, क्या बोला उन्होंने, सब बता देता हूँ। ये ड्रामा क्यों करते हो? अच्छा खासा नाम कमा लिया कि नहीं गाना नहीं गाऊंगा, गाना नहीं गाऊंगा, और जब बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन्ड हो गई तो वापस से गाना चालू कर दिया। पब्लिक को क्या समझ रखा है। चलो, आरएसएस राष्ट्र स्वयुक्त संघ सेवा जो है वो वाकई में कमाल का एक भाग है इस देश का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से नरेंद्र मोदी जी निकले, अटल बिहारी वाजपेयी निकले, जिन्होंने देश का भला ही भला किया। वहां की 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं आरएसएस को, तो उसमें कई सारे लोग गए, अक्षय कुमार, सलमान खान भी गए, करण जौहर गए, विकी कौशल तो चलो मैं समझ सकता हूँ, छावा पिक्चर के बाद थोड़ा सा हिंदुनिज्म में विकी कौशल है तो वो उनका जाना बनता है। अक्षय कुमार तो वैसे बीजेपी के ही आदमी है, आरएसएस के साथ में रहते हैं तो वो गए, ठीक है। रणबीर कपूर इंटरनली देखा जाए तो सपोर्ट करते हैं आरएसएस को, और वहां पे गए। बाप रे बाप, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, अनन्या पांडे, ऐसे कई सारे और लोग और गए, मधुर भंडारकर, कई सारे लोग गए। पूरा एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा बॉलीवुड का हिस्सा वहां पे गया था। शाहरुख खान नहीं गए, सलमान खान गए तो मजबूरी में गए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आमिर खान अभी भी नहीं गए। ये खान लोगों की, समझ रहे हो कितना एटीट्यूड आज भी है, आरएसएस में नहीं गए। सलमान खान मजबूरी में गया है, वो अपने केसेस के चक्कर में गया है, बचने के लिए अपने आप को। मेनली शाहरुख खान और आमिर खान, सैफ अली खान, इनमें से कोई भी नहीं गया। इनको शायद बुलाया भी नहीं होगा बीजेपी वालों ने। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये लोग तो गए, चलो इनका साथ सत्कार भी हुआ, रणबीर कपूर ने भी अच्छी बात की, सब ने किया, अदनान सामी भी थे, उन्होंने भी बात किया, किसी को गाना वाना गाने का कुछ नहीं किया। आरएसएस का सबसे मेन मोहन भागवत जी मेन है, उन्होंने बातें की, बहुत सारी बातें आरएसएस के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें हुई और बड़ा अच्छा सा समारोह हुआ। और आरएसएस में अगर आपका कोई बच्चा है और उसको शिक्षा के साथ एक अनुशासन और बहुत सारी चीजें अगर आप सिखाना चाहते हो तो आरएसएस ज्वाइन करवाइए। जरूरी नहीं है कि वो युद्ध लड़ने जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपके खुद के बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा चीजें साथ में आएगी। वो नशे से दूर रहेगा, ऐसी कई सारी चीजें, गलत लोगों से दूर रहेगा, कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगी। क्योंकि मैं भी बचपन में आरएसएस में था, बहुत कुछ किया, मेरा भाई और मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत सारे उधर आरएसएस में जाते थे। तो चलिए, ये तो हुई आरएसएस की बात, पूरा बॉलीवुड वहां पे गया है। दूसरी बात करता हूँ राखी सावंत। राखी सावंत ने जया बच्चन जी के बारे में आपने वीडियो तो देखा होगा, उन्होंने अमिताभ बच्चन की तारीफ की है, ऐश्वर्या बच्चन की तारीफ की है, अभिषेक बच्चन की तारीफ की, लेकिन जया बच्चन के बारे में बोला कि शर्म आती है आपको अमिताभ बच्चन की बीवी बोलने में, आपको बिल्कुल अकल नहीं है, आपको कब्ज हो गया है, आप ऐसा मुंह टेढ़ा करके बोलते हो, पेपराजी को क्यों बुरा बोलते हो, मीडिया को क्यों बुरा बोलते हो। एक्चुअली राखी सावंत को पता है मीडिया है, इसीलिए राखी सावंत आज की डेट में पब्लिक के सामने आ रही है, वरना राखी सावंत के पास ना कोई फिल्म है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। जवानी जा चुकी है, कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, कितनी कंट्रोवर्सी करेगी और कर करके क्या करेगी, लेकिन बस उसका सिर्फ दुकानदारी इसलिए चल रही है क्योंकि वो मीडिया में आ रही है, उसका नाम इसलिए टिका हुआ है क्योंकि मीडिया वाले उसको खींचते हैं और लोग देखते हैं, और लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि मुंह मुंह खोल के वो कुछ भी बोलती है। मैं ये नहीं कह रहा जया बच्चन के बारे में उसने गलत बोला, ये बात भी सही है कि जया बच्चन अननेसेसरी बेकार में भड़कती रहती है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है जया बच्चन। यहाँ राखी सावंत सही है, लेकिन मीडिया के बारे में राखी सावंत सुनेगी नहीं, क्योंकि एक ही तो उसका सपोर्ट है बेचारा, मीडिया भी अगर राखी सावंत का साथ छोड़ देगी तो उसको तो भागना पड़ेगा दुबई वापस से। चलिए, अरिजीत सिंह जिन्होंने बोला था कि मैं सिंगिंग करूंगा नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, चक्कर ये है कि भाई साहब ये कलकत्ता में गए और ये अनाउंसमेंट किया वहां पे कि नहीं, अभी अरिजीत सिंह का वापस से गाना कर रहे हैं अरिजीत सिंह, फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग आफ्टर रिटायर है। रिटायर के बाद आदमी रिटायर होता है, ऊपर जाता है, यही होती है हकीकत। तब हमने रिटायर कर लिया और फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग डाल दिया। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, सलमान खान ने बताया होगा ये ड्रामा और अरिजीत सिंह ने कर दिया।
बाकी आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।